जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। खबर की शुरुआत करबो छत्तीसगढ़ में पहली चरण के वोटिंग ले पहली नक्सली अतलंगी करत हैं। अलग अलग मुठभेड़ में 2 दिन में 5 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 जवान घायल हुए हैं। शुक्रवार की बिहनिया घलो धमतरी के सिहावा स्थित चमेदा और साल्हे भाट के जंगल में नक्सली और सीआरपीएफ की मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। शहीद जवान हरीश चंद्र भोपाल के रहिया रही से, जबकि एक जवान सुधीर कुमार घायल है, जिला रायपुर रेफर करेगी। बता दें कि गुरुवार के घरों पखांजूर में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो रहे हैं। बस्तर के पखांजूर क्षेत्र में नक्सली हमला में शहीद हुए जवान तुमेश्वर यादव के ओकर गृहग्राम में राजकीय सम्मान के संग अंतिम संस्कार करेगी। शहीद तुमेश्वर यादव राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ ब्लॉक के खुर्सी टिकुल गांव के रही से यहाँ लोगन नमाखी ले शहीद अंतिम विदाई दी। ये बेरा गार्ड ऑफ ऑनर घलो देगी। शहीद तामेश्वर पटेल के अंतिम संस्कार के बेरा कलेक्टर समेत कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रही हैं। शहीद तुमेश्वर यादव ला ओकर 2 बछर के बेटा हम उखाग्नि दिस। बता दें कि गुरुवार के पखांजूर क्षेत्र में नक्सली हमला में 4 जवान शहीद हुए हैं। इमा तुमेश्वर यादव घलो नक्सली मन ने मुकाबला करत हुए अपन शहादत दी। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से का कुछ करना चाहिए, का कर बोल सकूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। सरकार का देंगे, क्या करेंगे? अब क्या मेरा बेटा चले गए तो क्या फायदा है मेरे को। उन लोगों के लिए वैसी, उन लोग को भी वैसी मौत का सजा मिलना चाहिए। उन लोग को भी जैसे मेरे भाई को मिला है, जो दोस्त के लिए लड़ते लड़ते अपने जान न्यौछावर कर दिए। रायपुर में नान के ऑफिस में यूडब्ल्यू के दबिश परिस यहाँ अटल नगर में नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यालय में एसआईटी यहाँ बड़ संख्या में फाइल जब्त करे है। बता दें कि यहाँ एसआईटी की छापा में साल 2011-13 के ज्यादा फाइल मिले हैं और यहाँ अधिकारी मन के दल घलो नान घोटाले के जांच में छूटे 2011 ले 2013 के दस्तावेज जब्त करे बर गे रही से। एसआईटी चाउर और नमक के परिवहन ले जुड़े दस्तावेज जब्त करे हैं। संघी तत्कालीन एमडी कौशलेंद्र सिंह ने पूछताछ करे हैं। बाकी मन ले घलो एक एक करके पूछताछ करेगा। नान घोटाला मामला में एसआईटी अपन कार्रवाई लागू बढ़ा थे और यूडब्ल्यू के दबिश आज नान के ऑफिस में पड़ी से, जहां विगटकन फाइल ओमन खंगाले हैं। नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यालय में एसआईटी के छापा पड़ी से, जहां 2011-13 के ज्यादा फाइल मिले। रायपुर के राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र के 5 बछर पूरा होइले पहले 20 सवाल पूछिन। मुख्यमंत्री कहन के पीएम के कार्यकाल पूरा हो गया है, ऐसे में मैं यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता ढाले 20 सवाल पीएम मोदी ले पूछना चाहता हूँ। नक्सलवाद खत्म काबर नहीं हुए है। संघी कहिस कि छत्तीसगढ़ में अतिक नक्सलवाद है, फिर केंद्र छत्तीसगढ़ के बजाय यूपी ला नक्सल समस्या में अधिक बजट काबर दिस। आपने नक्सलवाद से निर्णायक लड़ाई लड़ने की बात कही और बार बार कही, लेकिन सच यह है कि आप नक्सली समस्या से सबसे ज़्यादा अधिक ग्रसित छत्तीसगढ़ के बजट में कटौती करके उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को नक्सली समस्या के नाम पर भी साफ पैसा दिया। इस करके जीरम घाटी में आपने कहा था कि 15 दिन के भीतर में अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन 5 साल बीत गया। अभी एनआईए ने रिपोर्ट सबमिट कर दी और हमने एसआईटी गठन किया। भारत सरकार से गृह मंत्रालय से 2 बार पत्राचार किया कि वो केस हमको लौटा दें ताकि हम जांच करा सकें एसआईटी से, लेकिन आप केस वापस क्यों नहीं करा रहे मोदी जी? जब उन्होंने वादा किया था तो उन्हें पता था कि उनके पास केवल 5 साल का समय है, इसलिए यह सही समय है कि उनसे कुछ सवाल पूछा जाए। छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। और ये जो सवाल करे हैं तेमा बीजेपी के बड़े नेता पलटवार करेन है और चुनौती घलो दे है। राज्यसभा सांसद और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नामविचार नेताम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल पर पलटवार करेन। नेताम कहीन के सीएम भूपेश बघेल स्तरहीन बयान देवत है। हमार सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभू नहीं कहीस कि वो गरीब के खाता में 15 लाख रुपया जमा कराही। नेताम ये मामला में कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल 24 घंटा में 15 लाख रुपया जमा करिए वीडियो या प्रमाण प्रस्तुत करे की चुनौती दे। नेताम के मुताबिक
मुताबिक कहूँ प्रूफ दे जाते तो ओकर पार्टी भूपेश बघेल या कांग्रेस के खाता में 1 करोड़ रुपया जमा करी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की ओर से घोषणा किया है कि 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी एजेंसियां हैं, पूरी मशीनरी है, उनके माध्यम से, किसी के माध्यम से ये प्रूफ करें कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये हम लोगों ने शामिल किया है, या प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 15 लाख हमारी सरकार बनेगी तो हम उनके खाते में जमा करेंगे। बताएं, अगर ऐसा है तो हम 1 करोड़ का हम इनाम घोषित करते हैं, 24 घंटे के अंदर में प्रूफ करें। भिलाई स्टील प्लांट में एक के बाद एक लगातार 3 ब्लास्ट ले 8 कर्मचारी घायल हो गए हैं। यह हादसा भिलाई स्टील प्लांट के SMS 1 में फर्नेस क्रमांक 2 में ये तीनों ब्लास्ट हुई। घटना मंझनिया लगभग 12:30 बजे के हैं। विस्फोट अतका जबरदस्त रही के दूर खड़े कर्मचारी तक एक प्रभावित हुए हैं। घायल मन में BSP के 7 रेगुलर कर्मचारी और 1 PRW के ठेका श्रमिक शामिल हैं। सबो घायल कर्मचारी मन भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराई गई है। विस्फोट के बाद अफरा तफरी माज गई और वरिष्ठ अधिकारी मन ला एक सूचना दे गई। हादसा की खबर मिला थी भिलाई विधायक देवेंद्र यादव अस्पताल पहुंच घायल मन के हालचाल जानिस। उमन कहिन के प्रबंधन के संग बैठ के चर्चा करे रही। इति BSP वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता प्रबंधन ऊपर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहिस के बीते दिन हुए हादसा के बाद घरेलू प्रबंधन कोनो सबक नहीं ले। DKS अस्पताल फर्जीवाड़ा मामला के जांच करत SIT शुक्रवार के लॉकर बनाने वाला कंपनी के टेक्नीशियन ला लेके अस्पताल के अधीक्षक के केबिन के लॉकर खोलिस, फिर ओमाले कुछ नहीं मिलिस। SIT के अफसर और टेक्नीशियन के कहना है कि लॉकर ला यूज ही नहीं करेगी है। इति पुलिस अब फरार आरोपी डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दे। बता दें कि डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ DKS में स्टाफ के भर्ती और उपकरण खरीदी में 50 करोड़ ले ज्यादा के फर्जीवाड़ा के आरोप है। संघी दान मल दे DKS भवन ला गिरवी रखे के आरोप है। गोल बाजार थाना में मामला दर्ज है। मामला दर्ज होने के बाद ले डॉक्टर पुनीत गुप्ता फरार है। वहीं पुलिस के बड़े लापरवाही आगू आए हैं कि पुलिस अभी तक एयरपोर्ट ने जानकारी नहीं मंगाई है। ऐसे में पुनीत गुप्ता देश छोड़ दे है कि नहीं, ये घलो नहीं पता है। गोदरेज की टेक्नीशियन को बुलाया गया था डॉक्टर साहब ने, और ये जो तिजोरी हमने सील की हुई थी, आज हमारे आके डॉक्टर साहब के साथ में और साथ में गवाहों के साथ उपस्थिति में उस तिजोरी को खुलवाया गया टेक्नीशियन की मदद से। उसमें कुछ भी नहीं निकला और एक भी कोई फाइल वगैरह या कोई कागज़ पत्र कुछ नहीं निकला। ये तिजोरी यूज ही नहीं हुई थी। इसमें जो कंपनी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था वही पासवर्ड अभी भी था। अच्छा, इसका पासवर्ड चेंज नहीं किया गया था, और जो कंपनी का प्रोडक्ट उसमें आता है, जो सारा चीज़ वही उसके अंदर था, सिर्फ डिजिटल लॉक। लोकसभा चुनाव के प्रचार लेके भाजपा के मेगा शो शनिवार के छत्तीसगढ़ के बालोद में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोद में चुनावी सभा ला संबोधित करी। PM के चुनावी सभा बालोद ब्लॉक के ग्राम कन्नेवाड़ा स्थित हथौद मैदान में हुई। SPG की निगरानी में सभा की तैयारी लगभग पूरा कर ले गई है। संघी स्थल में सभा स्थल में सुरक्षा व्यवस्था के जायजा ले है। अलग अलग टीम यहाँ पहुंचे हैं। SPG के IG और दुर्ग रेंज के IG डॉक्टर हिमांशु गुप्ता हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल के जायजा लिस और अधिकारी मल्ला जरूरी दिशा निर्देश दिस। वहीं भाजपा यहाँ 1 लाख लोगन की भीड़ जुटाए के लक्ष्य रखे है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभा लेके विकट उत्साहित हैं। उमन बीते 1 हफ्ता ले PM के दौरा और सभा ले ऐतिहासिक बनाए पर तैयारी में जुटे हैं। यह विशेष बात है कि PM मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हुई जन बालोद में सभा करही। भाजपा ये बेरा बाइक रैली घलो निकाली। उन्हें कांग्रेस PM के सभा लेके निशाना साधत है। युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और सभी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार बैठकों का दौर चालू है, और निश्चित ही नरेंद्र मोदी की सभा, महती सभा हम सभी वर्गों को एक मार्गदर्शन प्रदान करेगी। गांव के जो काम करने वाले लेबर हो या व्यापारी हो, सारे वर्ग के लोग मोदी जी को देखने के लिए और सुनने के लिए पूरा स्वतः अपने साधन पे यहाँ पहुँचने के तैयार हैं। मैंने जिले की बैठक लेकर मंडल स्तर तक काम को आगे बढ़ा दिया है और लगभग 1000 से 1200 की मोटरसाइकिल पूरे जिले में वातावरण बनाते हुए इस सभा स्थल तक पहुंचेगी। और उस सभा के बाद निश्चित ही बालोद और इस कांकेर लोकसभा में हम जीतकर मोहन मंडावी जी को एक चौकीदार के रूप में यहाँ से हम भेजेंगे। एक चुनावी सभा है और लाइव हुई भीड़ रहेगी। रही बात चारों सीट का, तो क्या 5 साल में या 15 साल में इनकी सरकार ऐसा कोई काम नहीं किए जिससे जनता इसको फिर से स्वीकार करे?
जेसीसीजे नेताओं खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह हा लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस से समर्थन दे है। बता दें कि राजनांदगांव सीट ले कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू देवव्रत सिंह ले मिले ओखर घर पहुंचे रही से ओकर निवेदन में वहां कांग्रेस से समर्थन दे की बात कही रही। एक बाद ले देवव्रत सिंह की कांग्रेस में शामिल होए की अटकल तेज हो गए है। फिर प्रदेश सरकार के मंत्री और जिला के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर कहे कि देवव्रत सिंह के कांग्रेस में शामिल होए के फैसला कांग्रेस हाईकमान ने करना है। कांग्रेस में शामिल होने का फैसला तो हाईकमान का होता है, लेकिन देवव्रत जी ने बहुत ही उदारतापूर्वक भोलाराम जी का मीटिंग कराया है और सार्वजनिक तौर पर उन्होंने समर्थन देने की बात कही है और ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विक्रम उसेंडी है जांजगीर चांपा सीट ले बसपा प्रत्याशी दाऊराम रत्नाकर के बयान ऊपर पलटवार करे है। जिमाओमन कहे रहीन कि भाजपा कांग्रेस मुकाबला नहीं है। विक्रम उसेंडी कहे है कि जमीन में बसपा कहूं नहीं है, देश में मोदी लहर है और ये दरी फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। काबर के वहां सब क्षेत्र में विकास के संग देश की मान बढ़ाए है। देखिए इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जबरदस्त एक हुआ चढ़ी। अब 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे बेहतर विकास के काम सबको लेकर सबका विकास जो काम करे, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले। बिलासपुर नामांकन के आखिर दिन भाजपा प्रत्याशी अरुण साव के हमनाम अरुण साहू हा निर्दलीय पर्चा दाखिल करे है। एमा कहूं न कहूं भाजपा के रणनीतिकार संकम पर है। एक चुनाव के 2 उम्मीदवार होइले मतदाता मन के भ्रमित होए के खतरा है। अतका ही नहीं बिलासपुर में ये दरी कुल 7 साहू उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी के सहनाव अरुण साहू के मैदान में उतरेले बिलासपुर लोकसभा के चुनाई अब रोमांचक हो गए है और रणनीतिकार कांग्रेस पर फायदेमंद बताते हैं। बिलासपुर के हाई प्रोफाइल सीट ले बार 27 उम्मीदवार मन अपन नामांकन दाखिल करे हैं। संगी नामांकन के आखिरी दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर राज घलो अपन नामांकन दाखिल करी। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में करीबन 2 लाख साहू मतदाता बड़े फैक्टर हवे जौन कुल मतदाता के लगभग 12% है। ऐसा में 7 साहू उम्मीदवार के चुनावी मैदान में उतरले साहू समाज के वोट बढ़ी, जेकर नुकसान भाजपा ला हो सकत है। बता दें कि नाम वापसी 8 अप्रैल तक हो सकत है। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम ले प्रसिद्ध भोरमदेव महोत्सव के गुरुवार के समापन हुई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में कवर्धा कलेक्टर घलो शामिल हुई। 2 दिवसीय महोत्सव में अंतिम दिन घलो दर्शक की भीड़ नाम मात्र रही से भीड़ नहीं आए के 2 बड़े वजह माने जाते। एक तक कार्यक्रम में जहां ये दरी कोनो भी बड़े आयोजन नहीं हुई तो यह दर्शक भर आए जाए की कोनो व्यवस्था नहीं हुई। उन्हें दरी सबले विवादित मामला जिला के दोनों विधायक कवर्धा के मोहम्मद अकबर और पंडरिया की ममता चंद्राकर आमंत्रण कार्ड नहीं भेजना रही से फिर मामला में आचार संहिता लागू होए के दलील घरों दे जाते। चैत नवरात्र में माता के विशेष पूजा और जोत जवारा के प्रदेश भर के माता देवाला में शनिवार ने शुरू होते ही क्रम में रायपुर के महामाया मंदिर, दंतेश्वरी माता के मंदिर, काली माता मंदिर में विशेष तैयारी है। कांकेर जिला के शक्तिपीठ और देवी मंदिर में घलो तैयारी पूरा कर लगी है। माता के दरबार में काली बिहनिया ले भक्त मन के तांता लगना शुरू हो जाही। शहर के ऐतिहासिक गढ़िया पहाड़ में योग माया कांकेश्वरी देवी मंदिर, शीतला मंदिर और माँ सिंहवाहिनी मंदिर के संग ही दूसरा देवी मंदिर में आस्था की दीप जली। सूरजपुर जिला के प्रसिद्ध कुदरगढ़ धाम मेला पर सज के तैयार हो गए। माँ कोरबा माँ नवरात्र के सबो दिन शुभ फलदायी माने जाते। फिर अग्रह नक्षत्र के मेल ले बनत कुछ विशेष संयोग नवरात्रि ला अउ फलदायी रही। नवरात्रि में 4 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के संयोग रही। तखतपुर के महामाया मंदिर में घलो मनोकामना ज्योति कलश काली ले जलही। रायपुर के मंदिर मन में घलो रौनक बाढ़ गई। वहीं भानु प्रतापपुर में घलो नवरात्र लेके जबर उत्साह। हमार बानी हमर गोठ में आज बरत केश मुला दोबिदा आप में देखत रहो IBC 24। जय जोहार।